नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य महिला आयोग के सदस्य अंजना मेघवाल का भणियाना दौरा। 10 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली खरीद रहा ऊर्जा विभाग, 17,000 मेगावाट तक डिमांड बढ़ी। राजस्थान की यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का दावा, अब इस कारण से देश में होगी कोटा मॉडल की चर्चा। भगवान श्री कल्याण राय मंदिर प्रांगण इटावा में चल रही शिव महापुराण कथा। डांसर और बिग बॉस फेम गौरी नागौरी उर्फ तस्लीमा राजस्थान की सियासत में एंट्री लेने वाली है। इस बात का ऐलान खुद गौरी नागौरी ने किया। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भणियाना राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजना मेघवाल का भणियाना दौरा। लूणा, कल्ला, सांकड़ा, खेलाना, भणियाना का किया दौरा। वहीं भणियाना के आसपास के 1 दर्जन से अधिक गांवों में विभिन्न सामाजिक आयोजनों में की शिरकत। पूर्व सांकड़ा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष चेतन राम जयपाल सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। राज्य महिला आयोग के सदस्य अंजना मेघवाल ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। संस्कार फिजियोथेरेपी एंड न्यूरो रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल इटावा में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ। शिविर का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में फिजियोथेरेपी टीम ने स्लिप डिस्क, कमर दर्द, L4, L5 समस्या, सर्वाइकल दर्द, कंधे का दर्द, साइटिका, जोड़ों के दर्द, टेनिस एल्बो, पिंडलियों में दर्द, सुन्नपन, झुंझुनाहट, एक्सीडेंट के बाद की परेशानी, बच्चों में जन्मजात विकार आदि से ग्रसित मरीजों को फिजियोथेरेपी चिकित्सा दी गई। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आशीष शर्मा ने अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, मलिगन तकनीक, कायरोप्रेक्टिक, वैक्यूम कंपिंग थेरेपी, स्पाइनल मोबिलाइजेशन से उपचार कर नियमित व्यायाम करने व खानपान के उचित तरीके अपनाने की सलाह दी। केपी न्यूज के लिए जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। कान्हा को देखने कई घरों से नन्हे कान्हा भी पहुंचे। चंद्रयान 3 की झांकी ने लोगों को काफी आकर्षित किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं नंद के घर आनंद भयो, जय हो नंदलाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय करैया लाल की। इधर इटावा कस्बे के मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दिन भर गूंजती रही। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दान, पुण्य, धर्म का सिलसिला दिन भर चला। लोगों ने मंदिर में दर्शन, पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया। कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में विशेष रूप से युवाओं में भी काफी उत्साह और उमंग देखी गई। नगर में कई जगह सुंदर झांकियां बनाई गई, जिसमें नन्हे बालक बालिकाएं राधा कृष्ण का रूप धारण कर आए थे, जो काफी मनमोहक थे। राजकीय चिकित्सालय के सामने बनी इसरो का चंद्रयान 3 की लैंडिंग वाली सुंदर झांकी ने सबको अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं कई छोटे छोटे कान्हा अपनी माताएं, बुआ, बूढ़ी दादियों की गोद में बैठकर कान्हा को देखने पहुंचे। रात्रि को कृष्ण जन्म तक भारी भीड़ मंदिरों में रही। जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में साज सज्जा और डेकोरेशन आदि किया गया। केपी न्यूज के लिए जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। बिजली संकट के बीच बिजली की डिमांड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण ऊर्जा विभाग को महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ रही है। एनर्जी एक्सचेंज से 10 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली खरीदी जा रही है। कोयले की आपूर्ति के लिए कोल इंडिया को एडवांस पेमेंट किया जा रहा है। प्रदेश में पूरा अगस्त मानसून फीका रहा, जिस कारण लगातार बिजली संकट बढ़ता जा रहा है। अब 17,000 मेगावाट तक बिजली की डिमांड बढ़ गई है। बिजली के उत्पादन में कमी के कारण लगातार मांग बढ़ रही है। बिजली की औसत मांग 3,311 लाख यूनिट प्रतिदिन रही, जो कि पिछले वर्ष इसी माह की तुलना में 39% अधिक है। बिजली की अधिकतम मांग 3,607 लाख यूनिट 17,548 मेगावाट रही है, जो कि अब तक की सर्वाधिक है। प्रदेश के बिजली वितरण निगमों द्वारा किसी भी एक माह में अधिकतम मांग की आपूर्ति के बावजूद भी माह अगस्त के दौरान पूरी मांग की पूर्ति नहीं की जा सकी। गांवों में 1 से 1.5 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है। इसके अलावा उद्योगों में भी लगातार बिजली काटी जा रही है। मानसून की कमी के कारण राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों में भी अगस्त माह में बिजली की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि रही। 31 अगस्त को देश में अधिकतम मांग 2,39,000 मेगावाट दर्ज की गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। बिजली की मांग की तुलना के सापेक्ष उपलब्धता में राष्ट्रीय स्तर पर कमी हो गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में गांवों और उद्योगों के बाद शहरों में भी बिजली कटौती की जा सकती है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भगवान श्री कल्याण राय मंदिर प्रांगण इटावा में चल रही शिव महापुराण कथा के पंचम दिवस कथा व्यास आचार्य ऋतुराज शर्मा ने शिव सती प्रसंग सुनाते हुए बताया कि सती मां सीता का रूप लेकर भगवान राम की परीक्षा लेने गई, लेकिन वो राम के ऐश्वर्य को नहीं जान पाई क्योंकि सती का परमात्मा को प्राप्त करने का साधन शुद्ध नहीं था। नवयुवक मंडल द्वारा रेलावन कस्बे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण लीला का आयोजन धूमधाम से किया गया। इसमें भव्य झांकियों का आयोजन किया गया। इसमें रेलावन के कलाकारों द्वारा भजन नृत्य कार्यक्रम, सुदामा कृष्ण मिलन, 56 भोग तैयार, गोवर्धन पर्वत, माखन लीला, शंकर जी आगमन, पूतना वध, श्री कृष्ण जन्म, श्री कृष्ण नंद घर आगमन, मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें काफी लोगों की भीड़ देखने को मिली। उमड़ी कृष्ण जन्म उत्सव पर बारिश हो रही थी, लेकिन भीड़ कम नहीं हुई। रेलावन के कार्यकर्ता व कलाकार रोहित शर्मा, बंटी पांचाल, अनिल तिवारी, तुषार विजय, ऋतिक नागर, परशोत्तम पंकज, रोहित आर्य, मुकेश लुआर, सचिन मीणा, आलोक त्यागी, बंटी वैष्णव आदि मौजूद रहे। राजस्थान की यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान धारीवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत में कोटा के विकास मॉडल की चर्चा होगी, जैसे कोरोना काल में भीलवाड़ा मॉडल और साल 2014 में गुजरात का मॉडल चर्चा में था। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोटा ही विकास का पर्याय बनेगा। धारीवाल ने बताया कि 12 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा में बने चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन करेंगे। उस दिन वहां पर राजस्थान सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्री ने कहा कि चंबल नदी 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। चंबल का पानी पेयजल, बिजली, सिंचाई के काम आता है। इसकी कभी औपचारिक पूजा नहीं हुई, लेकिन 12 सितंबर को 125 पंडित पहली बार चंबल माता की 225 फीट ऊंची संगमरमर की मूर्ति की पूजा करेंगे और सीएम नदी में नाव पर बैठकर उद्घाटन करेंगे। मंत्री धारीवाल ने कहा कि कोटा में 2 लाख से ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग लेते हैं। ये बच्चे और उनके माता पिता देश भर में यहाँ के बारे में बताएंगे। इससे कोटा देश में एक बड़े पर्यटक स्थल के तौर पर उभरेगा। इस दौरान प्रोजेक्ट कंसल्टेंट अनूप बरत्रिया ने बताया कि चंबल नदी में 27 नाले गिरते हैं। उन नालों के गंदे पानी को ट्रीट किया गया है। इस प्रोजेक्ट से फ्लड कंट्रोल भी होगा। शहरी विकास का कोटा मॉडल आने वाले समय में देश दुनिया में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ आर्किटेक्ट का ये नमूना देश भर में अद्वितीय है। 6 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट है, जिस पर 1400 करोड़ की लागत आई है। मंत्री ने कहा कि नगर विकास न्यास ने अपने बजट से पैसा खर्च किया है। 75 एकड़ में सिटी पार्क बना है, वर्ल्ड क्लास पार्क बना है। आने वाले समय में इसकी केस स्टडी करने के लिए दुनिया भर के लोग आएंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर जीत के लिए जोर लगा रही है। वहीं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा भी निकाली जा रही है, जो आज उदयपुर पहुंची। इस यात्रा में दिल्ली के सांसद, गायक, कलाकार और अभिनेता मनोज तिवारी पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राजस्थान सरकार की नाकामियों के बारे में बताते हुए गहलोत सरकार को आड़े हाथ लिया। वहीं केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। अब शाम को परिवर्तन यात्रा के तहत सभा का आयोजन किया जाएगा। डांसर और बिग बॉस फेम गौरी नागौरी और तस्लीमा राजस्थान की सियासत में एंट्री लेने वाली। इस बात का ऐलान खुद गौरी नागौरी ने वीडियो रिलीज कर किया। इसमें वे कह रही हैं कि मैं गौरी नागौरी विधानसभा सीट से यानी कि नागौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही हूं। हम सब मिलकर नागौर में बदलाव लाएंगे और एक विकसित खुशहाल नागौर बनाएंगे।
मैं आपकी गौरी नागौरी आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूं। आपको पता ही होगा कि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और इस बार भी वही हर बार वाले घिसे पिटे लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। ये वो हैं जिन्होंने कभी आम लोगों की सुविधाओं और हक की बात नहीं की, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस बार अपने लोगों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने में मैदान में आ रही हूं। मैं गौरी नागौरी नागौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही हूं। हम सब मिलकर नागौर में बदलाव लाएंगे और एक विकसित खुशहाल नागौर बनाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप मुझे अपना सपोर्ट और साथ जरूर देंगे। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राज्य महिला आयोग के सदस्य अंजना मेघवाल का भणियाना दौरा। 10 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली खरीद रहा ऊर्जा विभाग, 17,000 मेगावाट तक डिमांड बढ़ी। राजस्थान की यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का दावा, अब इस कारण से देश में होगी कोटा मॉडल की चर्चा। भगवान श्री कल्याण राय मंदिर प्रांगण इटावा में चल रही शिव महापुराण कथा। डांसर और बिग बॉस फेम गौरी नागौरी और तस्लीमा राजस्थान की सियासत में एंट्री लेने वाली है। इस बात का ऐलान खुद गौरी नागौरी ने किया। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।